हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आता होगा। और अभी तक हम लोग इक्वेशन के ऊपर में जो भी वीडियोस बनाए हैं वो सेपरेट वीडियो है, अलग अलग वीडियो है। तो आप लोगों को समझाने के लिए आज का जो हम लोगों का क्लास है वो बिल्कुल कंबाइंड क्लास है। और इस क्लास में हम लोग इक्वेशन का जो भी रूल है उसके ऊपर बात करेंगे, उसके ऊपर में एग्जाम्पल्स लेकर के हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए। जो हमारा इक्वेशन है उसके ऊपर उसका जो क्वेश्चन है बिल्कुल बेसिक से रहेगा, धीरे धीरे मॉडरेट होते हुए हार्ड में जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास को पूरा देखेंगे शुरू से लेकर आखिरी तक। और आप लोगों से एक विनती करता हूं कि वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि हमको भी समझ में आएगा कितने लोग वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, उससे पता चलेगा। हर रोज़ तो क्लास में हम यही सोचते हैं कि जितना हो सके ईजी से ईजी मेथड में आप लोगों को समझाया जा सके। किसी तरह का लेंदी क्वेश्चन है उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हम लोग ट्रिक उसमें अप्लाई करेंगे। तो आज का मेरा जो इक्वेशन है वो उसको हम नाम दिए हैं कंबाइंड क्लास। कंबाइंड क्लास इसलिए नाम दिए हैं कि इसमें बिल्कुल बेसिक से लेकर के हार्ड लेवल तक, हाई लेवल तक को हम लोग आज सॉल्व किए हैं। और इक्वेशन का कुछ रूल है जो आज हम लोग को बताएंगे और उन्हीं रूल्स के ऊपर में हम लोग एग्जाम्पल लेकर के उन रूल को अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला रूल क्या है कि प्लस अगर है मेरा बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, एक नंबर। दूसरा रूल क्या बोलता है, रूल माइनस अगर है बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तीसरा रूल है मल्टीप्लाई है, अगर बराबर के उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे प्लस बराबर के उधर गया तो माइनस हो गया, माइनस अगर है बराबर के उधर गया तो प्लस हो गया। मल्टीप्लाई है बराबर के उधर गया तो मेरा डिवाइड में चला गया। अगर डिवाइड है और बराबर के उधर जा रहा है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब डिवाइड में है बराबर के उधर गया तो मेरा मल्टीप्लाई में हो गया। ये चारों नियम आप लोग को समझ में आया। अभी इसके ऊपर में हम लोग एक एक एग्जाम्पल लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। दूसरा पांचवा मेरा नियम क्या बोलता है, ए बी एक तरफ 1 2 एक तरफ। इसका मतलब समझे आप लोग। इसका मतलब है कि जो भी मेरा अल्फ़ाबेट वाला है, अल्फ़ाबेट होता है ना, जैसे कि x का वैल्यू हो गया 2x + 1 बराबर 3x, है ना, 3x + 2। तो ये भी एक तरफ का मतलब अल्फ़ाबेट, जैसे ये हो गया और ये हो गया, ये बराबर के एक तरफ हो जाएगा 2x - 3x। और जो 1 2 जैसे कि न्यूमेरिक वैल्यू है, ये 1 ये 2 न्यूमेरिक वैल्यू है, इसके साथ में कोई भी ABCD नहीं है तो ये एक तरफ हो जाएगा 2 - 1। समझे, ये उसी नियम को बताता है। तो इसके ऊपर हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तो आप लोग समझ में आ जाएगा। चलिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। छठा नियम हमारा कहता है कि कोई भी वैल्यू अगर ब्रैकेट के बाहर है तो ब्रैकेट के अंदर जितना भी प्लस 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 है सबसे एक एक बार मल्टीप्लाई होगा। एक बार इससे होगा, एक बार इससे होगा। जैसे x से a हुआ तो x a आ जाएगा, बीच में प्लस का निशान है, x से मल्टीप्लाई होगा b हो जाएगा। समझे, इसके ऊपर भी एग्जांपल लेंगे। तो ये मेरा छठा रूल है। सातवां रूल क्या बोलता है कि जब भी मेरा कोई भिन्न है, जैसे x बटा में a हो गया, y बटा में b हो गया और बीच में बराबर का निशान है, तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई है। जैसे 1/2 है बराबर में 1/3 है तो ये क्रॉस हो जाएगा, ये इससे 3 बटा में 2 हो जाएगा, सॉरी बटा नहीं बराबर में 2 हो जाएगा। समझे आप लोग। इसका सिंपल सा ट्रिक है कि बराबर अगर है 2 के बीच में, 3 के बीच में नहीं, 2 के बीच में बराबर है तो मेरा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके ऊपर भी एग्जाम्पल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आठवां नियम मेरा क्या बोलता है कि कोई भी भिन्न है और अगर 2 भिन्न है, ठीक है, 2 भिन्न है और उसके बीच में प्लस का निशान है तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। जैसे एग्जांपल लेंगे 1/2 + 1/3 है तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, मेरा 6 हो जाएगा। समझे,
और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 + 2 हो जाएगा। समझ में आया? एग्जाम्पल लेंगे, डिटेल्स में समझेंगे। मेरा आखिरी रूल क्या बोलता है कि जब बड़े नंबर हो, जैसे कि मान लिया 30x + 6 बराबर में 18x + 12। अब क्या है कि जब बड़े नंबर हो तो दोनों तरफ या तो डिवाइड कर सकते हैं या फिर कॉमन ले सकते हैं। देखिए 30 है, 6 है, 18 है, 12 है, ये तीनों का तीनों किसी एक डिजिट से डिवाइड हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, 6 से भी हो सकता है। तो हम लोग 6 को अगर कॉमन ले लेंगे तो 6 हो जाएगा मेरा 30, 5 x हो जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा। यहाँ पे अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ मेरा 3x हो जाएगा और यहाँ पे 2 बच जाएगा। समझे? तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये इक्वेशन का 9 रूल है। अगर इस चीज़ को आप लोग दिमाग में रख लिए, आप लोग को पता है, तो कभी भी इक्वेशन को देख करके कॉपी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किताब खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ़ौरन स्टेप बाय स्टेप आप लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इन 9 के ऊपर में हम लोग एक एक एग्जाम्पल लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है x + 3 = 5। ठीक है, अब इसमें पहला नियम हम लोग लागू करेंगे। पहला नियम हमारा क्या था कि कोई भी प्लस बराबर को उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, वही रूल को यहाँ पे फॉलो करेंगे। x को यहाँ रोकेंगे, +3 उधर जाएगा तो रूल के हिसाब से मेरा माइनस में हो जाएगा। तो 5 - 3 मेरा x बराबर बन जाएगा 2। ये हो जाएगा मेरा आंसर। कोई दिक्कत हुआ आप लोगों को? पहला रूल अप्लाई हो गया। उसी तरीके से अगर ये माइनस में होगा तो मेरा रूल होगा कि माइनस इधर है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को लेते हैं। आप लोगों को कहीं पे भी कोई डाउट हो, किसी तरह का नहीं समझ में आए, काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसका टाइमिंग देख के और नीचे कमेंट कर दीजिए कि इस टाइमिंग पे हम लोगों को नहीं समझ में आया, हम उसको दोबारा समझाएंगे। ठीक है, दूसरा रूल है कि माइनस अगर उधर जाता है तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा 2x - 4 = 6। ठीक है, इसमें मेरा 2 रूल लगेगा, 2 नियम लगेगा। पहला नियम है कि माइनस अगर उधर जाता है तो प्लस में हो जाएगा, और दूसरा नियम लगेगा कि मल्टीप्लाई अगर है तो बराबर के उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। दिखाई दे रहा आप लोगों को? हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरा -4 है और x के साथ 2 है तो ये एज इट रह जाएगा, इसको ऐसे रखेंगे। माइनस है उधर गया, मेरा प्लस में हो जाएगा। 6 + 4 2x = 10 हो गया। पहला रूल इसमें लग गया। अब दूसरा रूल जो है ये इसमें लगेगा। मल्टीप्लाई के साथ में है क्योंकि यहाँ पे x के बीच में कोई साइन नहीं है, तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, x को रोकेंगे, मेरा 10। रूल बोलता है मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, मतलब कि 1/x हो जाएगा। तो 2 को बराबर के उधर भेजें, मेरा 10/2 हो गया। ठीक है, अब इसको काट देंगे, 2 × 10, x = 5 मेरा आंसर आया। भारी लगा आप लोग को? उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, हमारा क्वेश्चन है 3x = 18। अभी तक हम लोग इक्वेशन का 2 रूल को फॉलो किए, उसके ऊपर इक्वेशन बनाए। अब हमारा जो रूल है कि मल्टीप्लाई बराबर के उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, मतलब कि a है उधर जाएगा तो 1/a हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए 3x है बराबर में 18 है, 3 गुना में है उधर जाएगा तो 18/3 हो जाएगा। तो x =
18/3, 3 से 6 बार में कट गया, x बराबर मेरा हो गया 6। कोई डाउट है? समझ में आया? अब हम लोग इक्वेशन का चौथा रूल जो है उस पर क्वेश्चन बनाएंगे। चौथा रूल क्या बोलता है कि कोई भी डिवाइड में अगर है, उधर जाएगा बराबर के तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। मतलब कि अगर 1/a है तो उधर में जाएगा तो a हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं। x/4 है, बराबर में मेरा 4 है। ठीक है, तो रूल के हिसाब से डिवाइड में है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। x को रोकेंगे, 4 को उधर भेजेंगे तो मेरा मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएगा। रूल यही बोलता है। x बराबर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मेरा आ जाएगा आंसर 16। कोई दिक्कत हुआ? बिल्कुल छोटा छोटा क्वेश्चन ले रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से चालू कर रहे हैं। धीरे धीरे अभी लेवल को बढ़ाएंगे, आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ, जब तक बेसिक से नहीं सीखेंगे, एकदम छोटा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे तो हम लोग बड़े क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज का जो क्लास है मेरा वो कंबाइंड क्लास इसलिए बोले हैं कि छोटा क्वेश्चन को सॉल्व करते करते हम लोग लेवल को अप बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, मेरा इंक्रीज होता जाएगा। चलिए अब अगला रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगला नियम, अगला रूल क्या बोलता है कि कोई भी x/a है बराबर y/b है। ठीक है, तो इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। फिर से सुनिए, कोई भी भिन्न अगर इस तरफ है और दो भिन्न के बीच में बराबर का साइन है तो नियम बोलता है कि हम लोग उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हाँ करते हैं। हमारा क्वेश्चन है x+2/5 = 2। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? तो यहाँ पे एक भिन्न है, इसके नीचे भी हम लोग मान लेते हैं कि 1 है और बीच में बराबर का है। जैसा रूल बोल रहा है बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। समझ में आया? तो नियम के अनुसार हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरा ये 1 है तो मेरा सीधा सीधी x+2 हो जाएगा, बराबर में 2 गुना 5 हो जाएगा। समझ आया? अब इतना हो गया तो हम लोग पिछला रूल को लगा करके काम कर सकते हैं। x+2 यहाँ हो गया मेरा 10, ये प्लस में है, बराबर में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। x बराबर 10 - 2, x बराबर मेरा 8 आंसर आ गया। हम क्या बोल रहे थे, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते जाएंगे। एक क्वेश्चन में 2, 3, 4 सब रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है हमारा। इसमें रूल क्या था, हम बताए थे कि अल्फ़ाबेट एक तरफ, मतलब x, y एक तरफ, दूसरा था न्यूमेरिक वैल्यू एक तरफ। बराबर का बात हो रहा है, बराबर का। ठीक है, मतलब 1, 2 डैश सब एक तरफ। यहाँ देखिए ये है मेरा अल्फ़ाबेट वैल्यू क्योंकि इसके साथ x है, ये है मेरा न्यूमेरिक वैल्यू क्योंकि ये नंबर है। यहाँ भी अल्फ़ाबेट है, यहाँ भी न्यूमेरिक है। तो रूल बोलता है कि अल्फ़ाबेट एक तरफ हो जाएगा और न्यूमेरिक वैल्यू एक तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x, यहाँ अल्फ़ाबेट है, x है, प्लस है, बराबर किधर आएगा, मेरा माइनस में हो जाएगा। 9 है, न्यूमेरिक वैल्यू एक तरफ, -5। समझ में आ गया? अल्फ़ाबेट एक तरफ कर दिए, न्यूमेरिक वैल्यू एक तरफ कर दिए। 2x में से 1x गया, मेरा बचा x। 9 में से मेरा 5 गया, बचा
4। यही हो गया मेरा आंसर। भारी लगा आप लोगों को? रूल समझ में आ गया? छठा रूल क्या बोलता है मेरा कि जो भी इक्वेशन में अल्फ़ाबेटिक वैल्यू है वो एक तरफ हो जाएगा और जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो मेरा एक तरफ हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला रूल हमारा है कि ब्रैकेट के अंदर अगर जितना भी डिजिट है, मतलब नहीं है a प्लस बी प्लस सी प्लस जो भी हो, ब्रैकेट के बाहर जो भी एक डिजिट है या अल्फ़ाबेटिक वैल्यू है उससे एक बार ये मल्टीप्लाई होगा फिर ये मल्टीप्लाई होगा। मतलब एक बार इससे करेंगे तो x प्लस एक्स ए आएगा, इससे करेंगे तो मेरा एक्स बी आएगा। अब इसी चीज़ को हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे मेरा 2 है, ब्रैकेट के अंदर x प्लस 3 है बराबर है 4 है, ब्रैकेट के अंदर मेरा x प्लस 2 है। तो रूल क्या बोलता है कि एक एक बार दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अब 2 एक बार x से होगा तो 2x हो जाएगा मेरा, 2 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 6 हो जाएगा। उसी तरीके से इसमें होगा 4 से एक बार x होगा और 4 से एक बार में 2 होगा, 4x हो गया प्लस 8 हो गया। समझ में आ गया? ये जो मेरा इक्वेशन है टूटने के बाद ऐसा बना। अब यहाँ पे वो रूल फॉलो हो सकता है, अल्फ़ाबेट एक तरफ, न्यूमेरिक एक तरफ, है ना। तो मेरा हो जाएगा 2x, यहाँ 4x है इधर आ जाएगा मेरा माइनस में हो जाएगा, बराबर का निशान है 8 और ये प्लस 6 है उधर जाएगा मेरा माइनस में हो जाएगा। 2x में से 4x गया, मेरा 2x हुआ, लेकिन इसका साइन वैल्यू 4 का बड़ा है, दोनों में से 2 छोटा है 4 बड़ा है, अब 4 के साथ माइनस है तो मेरा साइन माइनस हो जाएगा। बताए थे हम पिछला क्लास में। यहाँ 8 में से 6 गया, मेरा 2 बचा। अब यहाँ पे एक रूल फॉलो होगा, गुना है मल्टीप्लाई है बराबर उधर जाएगा, मेरा डिवाइड में हो जाएगा। ये रूल फॉलो होगा, इसमें अप्लाई करते हैं। x को रोकेंगे, 2 है मेरा -2 नीचे चला जाएगा। लेकिन एक नियम इक्वेशन में हमेशा याद रखिएगा कि जब भी मल्टीप्लाई माइनस हुआ और वो बटा में जाता है तो कभी भी नीचे नहीं रहता है, वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये चीज़ जितना भी इक्वेशन बनाइएगा सबके साथ लागू होगा। अब नीचे 2 ऊपर 2 कट गया, मेरा आंसर क्या आ गया, x बराबर -1। तो इस इक्वेशन में मेरा कौन कौन रूल फॉलो हुआ, एक ये रूल फॉलो हुआ, दूसरा ये रूल फॉलो हुआ और तीसरा ये रूल फॉलो हुआ। समझ में आ गया है? रट्टा नहीं मारना है, इक्वेशन को समझना है, समझ करके बनाना है। चलिए अब हम लोग एक अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसमें कौन सा रूल फॉलो होगा वो बताते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल है हम लोगों का, यहाँ पे बोल रहा है x प्लस 2 बराबर में 5 बटा 5 और x प्लस 4 बटा में 3, बीच में है बराबर का निशान। हम बोले थे कि रूल मेरा बोलता है कि अगर 2 भिन्न है a और b और a, ठीक है, इसके बीच में अगर बराबर का साइन है, 2 के बीच की बात हो रही है, 3 की नहीं, 3 होगा तो अलग सिस्टम हो जाएगा। 2 के बीच में अगर बराबर का निशान है तो हम बोले थे कि मेरा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब कि a b बराबर b a, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे है ना, ये हो गया मेरा एक भिन्न, ये हो गया मेरा 2 भिन्न। समझ में आया? हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे तो मेरा इक्वेशन क्या बनता है, 3x2 बराबर, इसको इससे करेंगे तो मेरा इक्वेशन बनता है 5 ब्रैकेट में x प्लस 4। अब ये इक्वेशन पिछला रूल को फॉलो कर रहा है, एक रूल, ठीक है। दूसरा रूल कि x अगर बाहर है तो अंदर में जितना है सबसे एक एक बार मल्टीप्लाई होगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी है, इससे एक बार
ये मल्टीप्लाई होगा, 3 फिर 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 5 से 8 से होगा, फिर 5 4 से होगा। ये रूल फॉलो हो रहा है। दूसरा नंबर चलिए करते हैं। 3 को x से करेंगे तो मेरा 3x हो जाएगा, प्लस 3 को 2 से करेंगे तो मेरा 6 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से बराबर का साइन है। 5 को एक बार x से करेंगे 5x हो जाएगा, 5 को 4 से करेंगे तो मेरा 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे उस रूल को लगा सकते हैं, अल्फ़ाबेट एक तरफ, न्यूमेरिक वैल्यू एक तरफ। ठीक है, मज़ा आ रहा है क्लास में, देख रहे हैं। धीरे 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 हम लोग क्वेश्चन को लेवल बढ़ाते गए हैं, जिसमें सब तरह का रूल को फॉलो किया जा रहा है। चलिए हम लोग करते हैं इसको। x और x को एक तरफ करेंगे, 3x माइनस 5x, क्योंकि प्लस था बराबर किधर आया, माइनस हो गया। उसी तरीके से 20 है और उधर गया माइनस में 6 हो गया, 3 में से 2 गया मेरा, 3 में से 5 गया मेरा 2x बचा, लेकिन साइन वैल्यू बड़ा है 5 का तो माइनस में हो जाएगा। 20 में से 6 गया मेरा 14 बचा। अब यहाँ पे रूल फॉलो होगा, मल्टीप्लाई बराबर के उधर जाएगा, मेरा डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बराबर के उधर जाएगा, मेरा डिवाइड में हो जाएगा। 2 माइनस इसके साथ नीचे नहीं रहेगा, हमेशा हम बोले थे माइनस ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला गया, काट देंगे, मेरा आ जाएगा 7। साइन है माइनस का तो मेरा आंसर हो जाएगा x बराबर -7। समझ में आया? फिर से रिवाइज कर रहे हैं। मेरा एक इक्वेशन है x + 2/5 और x + 4/3 और इसके बीच में है बराबर का साइन। तो रूल क्या बोलता है कि कभी भी दो भिन्न के बीच में बराबर का साइन है तो हम लोग उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए, मेरा इक्वेशन ये तैयार हुआ, 3x + 6 बराबर 5x + 20। ठीक है, अब यहाँ पे रूल बोलता है तीसरा रूल कि अल्फ़ाबेट एक तरफ हो जाएगा, न्यूमेरिक वैल्यू एक तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट 1 2 एक तरफ हो गया, न्यूमेरिक वैल्यू एक तरफ हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद मेरा आया -2x = 14। रूल बोलता है कि मल्टीप्लाई को बराबर के उधर भेजेंगे तो बटा में चला जाएगा, मल्टीप्लाई को बराबर के उधर भेजे बटा में चला गया, माइनस भी साथ में गया, लेकिन माइनस कभी भी नीचे नहीं रहता है, डिनोमिनेटर में नहीं रहता है, वो नोमिनेटर में जाता है, ऊपर में कर दिए। मेरा आंसर आ गया x = -7। भारी लगा आप लोग को? उम्मीद करता हूँ कि इस क्लास में आप लोगों को मज़ा आता होगा, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से चालू किए हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन को लेकर के धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहे हैं। अब हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें 3-4 तरह का रूल को फॉलो किया जाएगा और इक्वेशन का जो नियम है, अगला नियम है, वो उसमें फॉलो होगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन है हम लोग के पास में कि x/2 है प्लस 2x/3 है बराबर 5 है। एक रूल है, हम लोग 6 क्लास 7 क्लास में पढ़े हैं कि कभी भी दो भिन्न के बीच में अगर प्लस का साइन होता है तो हम पहले दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, उसके बाद दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। समझे आप लोग बात को? जैसे कि अगर 1/2 है प्लस 1/3 है तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो मेरा हो जाएगा 6 और दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 + 2 5/6। ये हम लोग 6th क्लास में पढ़े थे। अभी इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लागू करते हैं। बराबर के उधर जो है छोड़ दीजिए, यहाँ देखिए दो भिन्न हैं, एक भिन्न है
दो भिन्न हैं, बीच में प्लस का निशान है, तो हम लोग ये वाला रूल इसमें अप्लाई करेंगे। दोनों का एलसीएम होगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 6, ठीक है। 3x, इससे इसको करेंगे 2 दूना 4x बराबर मेरा 5 है। मेरा इक्वेशन यहाँ से यहाँ तक आ गया, सॉल्व हुआ। रूल क्या था कि दो भिन्न के बीच में प्लस का साइन है, तो नीचे नीचे को एलसीएम ले लेंगे और दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। वही चीज़ हम यहाँ पे किए हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3x + 4x बटा में 6 है बराबर 5 है। रूल मेरा क्या बोला था पिछली बार कि डिवाइड अगर है बराबर उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये डिवाइड है, बराबर उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो मेरा हो जाएगा 3x + 4x बराबर 5 × 6 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, मेरा हो जाएगा 7x, 30 हो जाएगा मेरा। x को रोकेंगे, रूल है मल्टीप्लाई बराबर उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है। 7 उधर जाएगा तो मेरा बटा में हो जाएगा, और ये ही मेरा आंसर हो जाएगा। अगर ये डिवाइड होता है डिवाइड कर दीजिए, नहीं होता है छोड़ दीजिए। समझ में आया? एक बार रिवाइज करते हैं। मेरा एक इक्वेशन है x बटा में 2 प्लस 2x बटा में 3। x बटा में 2 है, 2x बटा में 3 है और बीच में प्लस का निशान है, ठीक है। रूल के हिसाब से पहले हम दोनों का एलसीएम ले लिए और दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। 3x + 4x बटा में 6 बराबर 5। रूल बोलता है कि डिवाइड में है उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, हम वही काम किए हैं। 6 डिवाइड में था, उधर भेज दिया मल्टीप्लाई में चला गया, मेरा ये इक्वेशन आ गया, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को ऐड कर दिए, 7x आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए 30 आ गया। यहाँ 7x मल्टीप्लाई में है, रूल बोलता है मल्टीप्लाई जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 7x बटा में हो गया, ये मेरा आंसर आ गया। समझ में आया? मज़ा आया? बहुत मज़ा आएगा। अभी क्लास करते जाइए, बहुत मज़ा आने वाला है। अभी आप उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि इक्वेशन सच में भारी नहीं है, सॉल्व करना बहुत इजी है अगर रूल आपको पता हो तो, ठीक है। चलिए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं और एक और रूल को उसमें अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे मेरा एक इक्वेशन है 30x + 6, बीच में बराबर का निशान है, यहाँ पे 18x हो जाएगा -12, 18x - 12, 18x चलेंगे दोनों तरफ 6 से डिवाइड करेंगे, दोनों तरफ 6 से डिवाइड करेंगे। 30 है, 30x बटा 6 प्लस 6 बटा 6 बराबर 18x बटा 6 माइनस 12 बटा 6। ये 5 बार में चला गया, 5x हो गया, प्लस ये 1 हो गया, 6 3 बार में चला गया मेरा, ठीक है, माइनस 2। समझ में आ गया? ये इस रूल को इसलिए बनाया गया है ताकि बड़ा अगर डिजिट हो तो सॉल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, तो उस जब भी बड़ा वैल्यू रहेगा, छोटा है तब तो ठीक है, आप सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए या बराबर को उधर भेजिए, सॉल्व कर दीजिए। लेकिन अगर वैल्यू बड़ा है तो तब ये रूल को अप्लाई करेंगे ताकि जो भी है डिवाइड करके मेरा काम हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक रूल और फॉलो होगा कि अल्फ़ाबेट एक तरफ, न्यूमेरिक वैल्यू एक तरफ, 5x माइनस 3x बराबर -2, ये उधर गया माइनस हो गया, प्लस है ना, उधर गया माइनस हो गया, 5 में से 3 गया मेरा, 2 बचा, -2 -1 प्लस हो जाएगा -3, x बराबर -3/2। समझ में आया? यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब
दोनों तरफ डिवाइड किए 6 से, इतना आ गया। इसको एक दूसरा तरीके से भी सॉल्व करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड करेंगे या फिर कॉमन लेंगे। यहाँ तो डिवाइड कर दिए, दोनों तरफ 6 को कॉमन लेते हैं, कॉमन लेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 6 कॉमन लिए इसमें से, तो मेरा बच गया अंदर में 5x + 1। देखिए 6 को अगर कॉमन लेते हैं तो 5x + 1 बचा, और इसमें से अगर 6 कॉमन लेते हैं तो मेरा 3x - 2 बच गया, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से मेरा यही इक्वेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे 6 बाहर है, यहाँ पे 6 बाहर है, दोनों को काट सकते हैं, काट दिए, मेरा बच गया 5x + 1 बराबर 3x - 2। वही स्टेप पे पहुँच गए जो हम लोग काट छाट करके यहाँ पे आए थे। ठीक है, अब अल्फ़ाबेट एक तरफ हो जाएगा, 5x - 3x बराबर -2 - 1, 2x बराबर -3, x बराबर -3/2। मेरा आंसर आ गया। समझ में आया? भारी लगा आप लोगों को? रिवाइज करते हैं कि जब भी मेरा इक्वेशन में वैल्यू बड़ा हो तो हम लोग या तो कॉमन ले सकते हैं या दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं। हम एक बार डिवाइड करके भी बता दिए, एक बार कॉमन लेके बता रहे हैं। दोनों तरफ 6 कॉमन लिए, 6 कॉमन लिए, क्योंकि 30 20 6 से कट जाएगा और ये 6 तो 6 से कट ही जाएगा। 6 कॉमन लिए तो मेरा बचा 5x + 1, इसमें 6 कॉमन लिए तो मेरा 3x - 2 बचा। यहाँ बच गया 5x + 1 बराबर 3x - 2। अल्फ़ाबेट का जो वैल्यू है वो एक तरफ कर दिए, न्यूमेरिक वैल्यू को एक तरफ कर दिए, मेरा बच गया 2x बराबर में -3। x को रोके, ये मल्टीप्लाई में था, उधर गया, बराबर उधर गया तो बटा में चला गया, मेरा आंसर आ गया x बराबर -3/2। मज़ा आया क्लास में आप लोगों को? उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास, जो भी इस क्लास को पूरा किया होगा या वीडियो को देख रहा है, शुरू से लेकर के आखिरी तक अगर देखेगा तो इक्वेशन का जो भी डाउट है उसको 99.9% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग हमको कमेंट कीजिए, ताकि हम और अच्छी तरीके से समझा पाएँ और अच्छे तरीके से क्लास को कर पाएँ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचेगा। तो जिन लोगों को भी मैथ की क्लास में डाउट है, उम्मीद करते हैं कि इस क्लास के बाद उन लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाय।